बिहार में सियासी कलह रुकने का नाम नहीं ले रहा। भाजपा से नाता टूटने और आरजेडी जेडीयू के गठबंधन बनने के बाद से राज्य में कोई न कोई सियासी घटनाक्रम सामने आ रहा है। इन दिनों महागठबंधन में फूट पड़ने की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। आरजेडी और जेडीयू के नेताओं में जारी वाक युद्ध दोनों पार्टियों के आपसी समझौते पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी कड़ी में जब आरजेडी और जेडीयू नेताओं के बीच हुई बयानबाजी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो वो बुरी तरीके से भड़क उठे। मंडल आप हमको एक्सप्लेन कीजिए ना पहले। अब तो ये तो उनको जग्गा बाबू को नहीं एक्सप्लेन आप करना चाहिए ना, था। आप क्या समझे तब ना सवाल। कौन महागठबंधन नहीं, कौन क्या साजिश रचता है सब पता है ना, चाहे कोई कहीं भी हो। सभी दल की बात बोल रहे हैं, ये बात आप लोग सुनते ही नहीं। आपको एजेंडा चेंज करना है, वापस एक ही चीज 10 बार सुनना है तो वापस एक ही चीज 10 बार सुनना है तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन आई हैव मेड अ वेरी क्लियर पॉइंट। संविधान जो है वो देश का सबसे पवित्र किताब है। देश चलता किससे? संविधान से। और संविधान में क्या है? हर किसी को आप देखिएगा, चाहे कोई भी धर्म हो। मंडल आप हमको एक्सप्लेन कीजिए ना पहले। अब तो ये तो उनको जग्गा बाबू को नहीं एक्सप्लेन करना आप चाहिए ना, था। आप क्या समझे तब ना सवाल पूछ रहे होंगे। वो उनका इशारा बीजेपी की तरफ या आरएसएस की तरफ होगा और ये इधर जो मंडल के जो हैं रहे लड़ाई लड़े हैं लालू जी, नीतीश जी। पार्टी हम लोग आइडियोलॉजी क्या फॉलो करते हैं? सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस, है ना। आप किसी को जात में नहीं बांट सकते कि भैया फल्ला ये है। चाहे पिछड़े जात का भी सामंतवादी हो सकता है, वो तो सोच पे है ना, विचार पे है। वो क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये किसी जात के खिलाफ कुछ नहीं है। मतलब जग्गा बाबू के जो बयान दिया उससे आप सहमत नहीं हैं? अरे भाई, वो आपका विचार है, आपको जैसे लिखना वो लिख सकते हैं। वो आपको आपकी समझ के ऊपर है ना। आपको जो समझ में आया वो लिखे। और आजकल आप लोगों को भी समझने पे भी कहाँ लिखा जाता है, वहां से दिल्ली से जो आता है वही लिखते हैं। तो तेजस्वी जी, आपने कल कहा कि कुछ लोग महागठबंधन में हैं लेकिन बीजेपी के एजेंडे को अपनाते हैं या बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जो कुछ है, तो वैसे लोगों को पहचान आप कर रहे हैं? वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी? अरे भाई, नजर है? कौन महागठबंधन नहीं, कौन क्या साजिश रचता है सब पता है ना, चाहे कोई कहीं भी हो। सभी दल की बात बोल रहे हैं, ये बात आप लोग सुनते ही नहीं। आपको एजेंडा चेंज करना है, वापस एक ही चीज 10 बार सुनना है तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन आई हैव मेड अ वेरी क्लियर पॉइंट। संविधान जो है वो देश का सबसे पवित्र किताब है। देश चलता किससे? संविधान से। और संविधान में क्या है? हर किसी को आप देखिएगा, चाहे कोई भी धर्म हो, उसका सम्मान तो बताया ही है ना करना। एंड वी रिस्पेक्ट जो भी रिलीजन है, जो जिनकी जैसी भावनाएं हैं, वी रिस्पेक्ट दैम। चाहते हैं कि ऐसे सर्किट्स वगैरह हैं जिसको और डेवलप किया जाए, विच वी कैन एंगेज ऑल द टूरिस्ट्स। केवल टच एंड गो ना रहे, बल्कि दे शुड कम ओवर है, दे शुड स्पेंड टाइम एंड दे शुड हैव अ गुड एक्सपीरियंस, ताकि टूरिस्ट जो आएंगे और वो फिर अपने यहाँ लौटेंगे, अगर माउथ पब्लिसिटी हो तो उससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि केवल 1-2 दिन के लिए ही नहीं, बल्कि कम से कम आए तो दे शुड स्पेंड अ वेकेशन या अ वीक। बहरहाल बिहार में रामचरित मानस को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है, जहां एक तरफ इस मुद्दे को लेकर भाजपा महागठबंधन पर हमलावर नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर जेडीयू और आरजेडी के बीच मची कलह के बाद बीजेपी लगातार इसका फायदा भी उठाती दिख रही है।